जय हिंद साथियों। जब से सत्ता में आई है बीजेपी ने देश को दो खेमों में बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव दर चुनाव जनता बीजेपी के खेमे में खुद को पाकर नारे लगाती रही, तालियां और थालियां बजाती रही और बीजेपी की जीत के लड्डुओं में अपने लिए कहीं मिठास ढूंढती रही। लेकिन जनता को बदले में क्या मिला? दिनों दिन बढ़ती महंगाई, अभूतपूर्व बेरोजगारी, समाज में बढ़ता हुआ यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, नशा, अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ती हुई खाई, अथाह भ्रष्टाचार और इन सब के खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं। किसान और मजदूर आंदोलन करते रहे, हड़तालें होती रहीं, फिर आंदोलनों से ओला और उबर के ड्राइवर्स भी जुड़े, गिग वर्कर्स भी जुड़े, लेकिन किसी की भी आवाज नहीं सुनी गई, क्योंकि बार बार बीजेपी की जीत ने सत्ता को वो अभयदान दे दिया था कि जनता की चाहत बीजेपी से जुड़ी है। वैसे तो 2019 के आम चुनावों के बाद पत्रकार पूनम अग्रवाल ने पड़ताल करने के बाद ये बताया था कि 300 से अधिक लोकसभा सीटों पर डाले गए वोटों की तुलना में गिने गए वोट बहुत ज्यादा निकले। लेकिन ये विसंगतियां किसी भी मुख्य धारा के मीडिया ने नहीं उठाई। 2024 के आम चुनावों के बाद देश के अर्थवेत्ता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकाला प्रभाकर जी ने इस बात को मुखर होकर बार बार दोहराया कि 79 सीटों पर इसी तरह की विसंगति मिली, जहां डाले गए वोटों की तुलना में गिने गए वोट बहुत ज्यादा निकले। जाहिर है कि जनता के दुख बढ़ाने के बाद भी बीजेपी की चुनावी जीत सभी का ध्यान खींचने लगी थी कि कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है। और फिर 2024 के चुनावों के काफी समय बाद राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त 2025 को साक्ष्यों, प्रमाणों सहित वोट चोरी का पहली बार खुलासा किया। न तो चुनाव आयोग और न ही बीजेपी या एनडीए के नेता इस पर आज तक कोई जवाब दे सके हैं। बहरहाल चुनाव आयोग ने मुद्दे को कोर्ट में ले जाने की चुनौती जरूर दी थी। स्पष्ट है कि वे चाहते हैं कि एक बार अगर विपक्ष कोर्ट में पहुंच जाए तो इस मुद्दे पर न तो चर्चा हो पाएगी और न ही जन आंदोलन, क्योंकि सरकार फिर यह कहेगी कि जब मामला कोर्ट में सब जुडिस है तो फिर इसके बारे में बात नहीं हो सकती और इस तरह इसे कानून के दायरे में बांध दिया जाएगा। दोस्तों, भारत में हम खेलों को बहुत पसंद करते हैं और किसी भी खेल में दो पाले होते हैं और जब दोनों टीमें मजबूत होती हैं तभी खेल देखने का आनंद मिलता है। लोकतंत्र के खेल के दो पालों में एक तरफ सत्ता पक्ष होता है और दूसरी तरफ विपक्ष जनता के साथ खड़ा होता है। आज जनता उस दूसरे पाले से हट गई है और खेल बराबरी का रहा ही नहीं है। भ्रमों का शिकार बनाकर और सांप्रदायिकता के उन्माद को जगाकर बीजेपी ने जनता के एक बड़े हिस्से को विपक्ष के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो विपक्ष एक तरफ सत्ता पक्ष से भी लड़ रहा है और दूसरी तरफ जनता भी उसके साथ नहीं है। इसका नुकसान सिर्फ जनता को हो रहा है और देश जैसे तानाशाही की गोद में जाके बैठ गया है। और ऊपर से वोटों की डकैती आसान बनाने के लिए बीजेपी ने धुआंधार एसआईआर करवाकर देश के एक बड़े हिस्से को चुनाव आयोग की आड़ में वोटर लिस्ट से बाहर करने की धूर्तता भी सोच रखी है। इस मुद्दे पर पिछले 6 महीनों से सर्वोच्च न्यायालय भी तारीख पे तारीख की राह दिखा रहा है। साथियों, फिर भी अभी अवसर पूरी तरह से हाथ से नहीं निकले हैं और उम्मीद भी खत्म नहीं हुई है। हमें भ्रम में डालकर अगर देश को तानाशाही की गोद में बिठाया गया है तो भी इस देश के लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि यहां से देश की जनता देश को दोबारा लोकतंत्र की तरफ ला सकती है और इसीलिए अपने वोट के अधिकार की डकैती के खिलाफ
आवाज उठाना होगी। इसी इतवार यानी कल 14 दिसंबर 2025 को वोट चोरी के खिलाफ रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ी रैली हो रही है। देश के लोकतंत्र से प्यार करने वाले सभी साथियों से और उनके परिवारों से भी आह्वान करते हैं कि आप सभी उस रैली में पहुंचकर वोटों की डकैती के जरिए लोकतंत्र का खात्मा करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए और अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मजबूती से खड़े हो जाइए। इस रैली में आपके समर्थन का बहुत भरोसे के साथ इंतजार रहेगा और आइएगा जरूर। हम सब साथ मिल के बोलेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद।